नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है मृत्यु के बाद का जीवन एक शाश्वत अन्वेषण की आज की गहन और महत्वपूर्ण कड़ी में। आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करेंगे जिसने हजारों वर्षों से मानव सभ्यता को दिशा दी है। न्याय और मुक्ति। दुनिया भर के धर्म मृत्यु के बाद क्या कहते हैं? क्या मृत्यु के बाद कोई अंतिम न्याय होता है? क्या आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है? क्या मोक्ष, निर्वाण, जन्नत या उलाम्हाबा जैसी अवधारणाएं मात्र विश्वास हैं, या यह जीवन का नैतिक कंपास है? ईसाई धर्म और इस्लाम अंतिम न्याय और पुनरुत्थान की बात करते हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन दर्शन पुनर्जन्म के चक्र और कर्म के सिद्धांत को प्रमुख मानते हैं। कुछ परंपराएं मुक्ति को ईश्वर के मिलन से जोड़ती हैं, तो कुछ इसे अहंकार और दुख के पूर्ण क्षय के रूप में देखती हैं। और आधुनिक समय में डिजिटल श्रद्धांजलियां, वर्चुअल अनुष्ठान और सोशल स्मरण आत्मा और स्मृति के इस अनंत संवाद को नया रूप दे रहे हैं। तो आइए, आज की इस यात्रा में हम समझेंगे कि विश्व धर्म आखिर मृत्यु के बाद न्याय, कर्मफल और आत्मा की मुक्ति को किस प्रकार परिभाषित करते हैं। मौत के बाद क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से पूछा है। दुनिया भर के धर्म हजारों सालों से इसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जवाब सिर्फ कहानियां नहीं है। ये एक तरह के क्या कहते हैं, नक्शे हैं जो हमें बताते हैं कि इस जिंदगी के बाद आगे क्या है। और आज हम इन्हीं नक्शों को जरा करीब से देखने वाले हैं। हमारी ये पड़ताल परलोक के विविध धार्मिक दर्शन नाम के एक अध्याय पर आधारित है। अच्छा। और हमारा मकसद ये तय करना नहीं है कि कौन सा नक्शा सही है या कौन सा गलत, बल्कि ये समझना है कि ये नक्शे हमें जीने के तरीके और मौत के मायने के बारे में क्या सिखाते हैं। सही बात है। तो आज हम दुनिया के 12 बड़े धर्मों के इन नक्शों पर नजर डालेंगे। हम देखेंगे कि कहीं पुनर्जन्म का चक्र है तो कहीं आखिरी फैसले का दिन। बिल्कुल। हम ईसाई धर्म से शिंटो धर्म तक का एक सफर करेंगे और देखेंगे कि ये हजारों साल पुरानी मान्यताएं आज के जमाने में कैसी दिखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, हम अपनी यात्रा की शुरुआत उन धर्मों से करते हैं जहां न्याय और एक अंतिम मंजिल का विचार बहुत अहम है, मतलब इब्राहिमी धर्म। ठीक है, तो सबसे पहले ईसाई धर्म। यहाँ की जो सबसे बड़ी उम्मीद है वो यीशु के पुनरुत्थान यानी दोबारा जी उठने से जुड़ी है। हाँ, बिल्कुल। और इसी से ये वादा मिलता है कि एक दिन सबका हिसाब होगा, जिसे डे ऑफ जजमेंट कहते हैं। और उस दिन मंजिल तय होती है। हाँ, और उस दिन अच्छे काम करने वाले लोग हमेशा के लिए स्वर्ग में, मतलब हेवन में, ईश्वर के साथ रहेंगे, और बुरे काम करने वाले नरक में, हेल में चले जाएंगे। हाँ, ईश्वर से दूर हो जाएंगे। लेकिन कैथोलिक परंपरा में एक और बड़ी दिलचस्प जगह का जिक्र है जिसे पर्गेटरी कहते हैं। पर्गेटरी? ये स्वर्ग और नरक के बीच में कोई जगह है क्या? आप ऐसा कह सकते हैं। इसे आत्मा की सफाई या शुद्धि का स्थान माना जाता है। मान्यता यह है कि कुछ आत्माएं इतनी बुरी नहीं होती कि नरक जाएं, लेकिन इतनी पाक साफ भी नहीं होती कि सीधे स्वर्ग चली जाएं, तो वो पहले पर्गेटरी से गुजरती हैं। और सबसे अनोखी बात यह है कि माना जाता है कि हम जो जिंदा हैं, हमारी प्रार्थनाएं वहां उनकी यात्रा में मदद कर सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। अरे वाह! तो जिंदा लोगों और गुजर चुके लोगों के बीच एक जुड़ाव बना रहता है। ये सिर्फ किताबी बात नहीं है। आज भी लोग ऑल सोल्स डे पर मोमबत्तियां जलाते हैं। मेक्सिको की मारिया की एक कहानी है, जिसने अपनी दादी के अंतिम संस्कार में जब प्रार्थना की तो उसे सच में लगा कि उसकी आवाज, उसकी दुआ दादी को ऊपर ईश्वर तक पहुंचने में मदद कर रही हैं। और ये जुड़ाव का जो विचार है वो हमें इस्लाम में भी दिखता है, बस थोड़ा अलग अंदाज में। कैसे? इस्लाम के मुताबिक मौत के बाद आत्मा बरज़ख नाम की एक बीच की अवस्था में रहती है और कयामत के दिन यानी योमल कयामा का इंतजार करती है। तो बरज़ख एक तरह का इंतजार का कमरा हुआ जहां आत्मा अपने अंतिम फैसले का इंतजार करती है। सही कहा आपने। और कयामत के दिन क्या होता है? उस दिन हर इंसान के कर्मों को तौला जाएगा। मुनकर और नकीर नाम के फरिश्ते कब्र में आत्मा से कुछ सवाल पूछते हैं।
जिनके अच्छे कर्म भारी पड़ते हैं वो जन्नत में जाते हैं, एक ऐसी खूबसूरत जगह जहां बाग बगीचे और नहरें हैं, और बुरे कर्म करने वालों को जहन्नुम की आग में सजा मिलती है। लेकिन इसमें अल्लाह की रहमत और माफी की भी बहुत गुंजाइश है, जैसा कि कुरान में बताया गया है। बहुत ज्यादा। पछतावा का बहुत महत्व है। और आज के दौर में भी जल्द से जल्द दफनाने और सलात अल जनाजा यानी आखिरी नमाज पर बहुत जोर दिया जाता है। और एक नया चलन ग्रीन बरियल का भी आया है, मतलब पर्यावरण के लिहाज से बेहतर दफन। बिल्कुल। काहिरा के अहमद की कहानी है। उसके पिता रमज़ान के महीने में गुजर गए थे। अहमद ने उनके नाम पर दुआ पढ़ी और सदकाए जारिया यानी दान पुण्य किया। उसे गहरा सुकून महसूस हुआ, जैसे उसके पिता शांति में हैं और उसे देख रहे हैं। अब अगर यहूदी धर्म की बात करें तो वहां परलोक की तस्वीर थोड़ी अलग है। उनकी किताब में लिखा है कि मौत के बाद आत्मा ईश्वर के पास लौट जाती है। हाँ, यहाँ की मंजिल को ओलम हबा कहते हैं, जिसका मतलब है आने वाली दुनिया। ये कोई जगह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सुकून की अवस्था है। और बुरी आत्माओं का क्या? जो बुरी आत्माएं हैं वो गेहना में जाती हैं, जो हमेशा का नरक नहीं है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा 12 महीने की एक अस्थायी सफाई की जगह है। एक मिनट, तो ये भी परगेटरी की तरह ही एक अस्थायी जगह हुई? क्या खूब पकड़ा आपने। ये तो बहुत दिलचस्प समानता है कि सजा हमेशा के लिए नहीं, बल्कि एक सफाई की प्रक्रिया है। वाकई एक दिलचस्प समानता है। और यहूदी धर्म में कद्दिश नाम की एक प्रार्थना बहुत खास है। हैरानी की बात यह है कि इस प्रार्थना में मौत का जिक्र तक नहीं होता, सिर्फ ईश्वर की बड़ाई होती है। अच्छा। माना जाता है कि ये प्रार्थना आत्मा को ऊपर उठने में मदद करती है। न्यूयॉर्क की रेचल बताती हैं कि जब वो अपनी माँ के लिए कद्दिश पढ़ती हैं तो उसे लगता है जैसे वो उसके साथ ही मौजूद है। चलिए, अब एक बहुत ही पुराने और अनोखे धर्म, पारसी धर्म की तरफ चलते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ की मान्यताएं बहुत नाटकीय हैं। एक पुल का जिक्र आता है ना? हाँ, चिन्वत पुल। चिन्वत पुल। मान्यता है कि मौत के 3 दिन बाद आत्मा को ये पुल पार करना होता है, और ये पुल ही अदालत है। मतलब पुल पर ही फैसला होता है? हाँ, अच्छे इंसानों के लिए ये पुल चौड़ा हो जाता है और वो गरोथमान यानी गीतों के घर या स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। और बुरे लोगों के लिए? बुरे लोगों के लिए यही पुल एक तलवार की धार जितना पतला हो जाता है और वो फिसलकर नीचे नरक में गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ भी नरक हमेशा के लिए नहीं है, सही कहा मैंने? बिल्कुल सही। उनकी एक मान्यता है फ्राशो के रीति की, जिसके मुताबिक दुनिया के अंत में सभी आत्माएं शुद्ध हो जाएंगी और बुराई हमेशा के लिए मिट जाएगी। ये तो बहुत उम्मीद भरी बात है। और उनकी एक रस्म के बारे में मैंने पढ़ा था, जिसमें वो एक कुत्ता शामिल होता है। ये क्या है? वो सगदीद रस्म है। एक पवित्र कुत्ते को शव दिखाया जाता है। माना जाता है कि कुत्ते की नजर बुरी ताकतों को दूर करती है और आत्मा के आगे की यात्रा आसान बनाती है। अच्छा। आज भी मुंबई में पारसी समुदाय टावर्स ऑफ साइलेंस का इस्तेमाल करता है, जहां शवों को गिद्धों के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि शरीर प्रकृति में वापस मिल जाए। ये सुनने में भले ही थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे का विचार बहुत गहरा है। बहुत गहरा। मुंबई के फरहाद ने बताया था कि जब उसकी चाची के शरीर को टॉवर पे रखा गया तो उसे दुख के साथ एक अजीब सी आजादी का एहसास हुआ, जैसे उनकी आत्मा अब किसी बंधन में नहीं है। और ये चक्र या साइकिल का विचार हमें सीधे उन धर्मों की ओर ले जाता है जहां पुनर्जन्म एक केंद्रीय मान्यता है। मतलब धार्मिक धर्म? हाँ, धार्मिक धर्म। जैसे कि हिंदू धर्म। यहाँ माना जाता है कि आत्मा संसार के चक्र में फंसी है, यानी जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म का एक अंतहीन सिलसिला। बिल्कुल। और इस चक्र को चलाने वाली शक्ति है कर्म। कर्म। हाँ, मृत्यु के बाद आत्मा यमराज के न्याय का सामना करती है। अच्छे कर्म वाली आत्माएं कुछ समय स्वर्ग में बिताती हैं और बुरी आत्माएं नरक में। लेकिन ये दोनों ही पड़ाव अस्थायी हैं। अस्थायी हैं, मतलब इसके बाद फिर से जन्म होता है? हाँ, इसके बाद कर्मों का हिसाब किताब लेकर आत्मा फिर से नया जन्म लेती है। तो फिर इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या यही आखिरी मकसद है? हाँ, आखिरी मकसद है मोक्ष, यानी इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाना। और इसके रास्ते भी बताए गए हैं? हाँ, भगवत गीता में 3 मुख्य रास्ते बताए गए हैं: कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। और आज के जमाने में भी लोग श्राद्ध और पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। मैंने सुना है कि अब तो आभासी श्राद्ध भी होने लगे हैं। हाँ, बेंगलोर की प्रिया ने बताया कि उसने अपने पूरे परिवार के साथ दादाजी का श्राद्ध ऑनलाइन किया। परिवार के लोग दुनिया के अलग अलग कोनों से जुड़े थे। तो तकनीक ने परंपरा को और मजबूत कर दिया। बिल्कुल। पुनर्जन्म का यही विचार बौद्ध धर्म में भी मिलता है, लेकिन शायद उनका अंतिम लक्ष्य थोड़ा अलग है। हाँ, लक्ष्य अलग है।
यहाँ भी कर्म के हिसाब से पुनर्जन्म होता है, जो इंसान, जानवर या किसी और रूप में हो सकता है, लेकिन यहाँ अंतिम लक्ष्य निर्वाण है। निर्वाण, ये कोई स्वर्ग जैसी जगह नहीं है? नहीं, निर्वाण कोई जगह नहीं है, बल्कि मन की एक अवस्था है जहाँ दुख, इच्छा और अज्ञानता पूरी तरह खत्म हो जाती है। और मैंने बारडो के बारे में सुना है, जो मौत के बाद की एक अवस्था है। ये क्या है? तिब्बती बौद्ध धर्म के मुताबिक बारडो मौत और अगले जन्म के बीच की 49 दिनों की एक अवस्था है। 49 दिन? हाँ, 49। तिब्बती बुक ऑफ द डेड में लिखा है कि इस दौरान आत्मा को बहुत ही अजीब अनुभव होते हैं। उसे डरावने और शांत देवता दिखाई देते हैं। असल में वो देवता और कुछ नहीं, बल्कि उसके अपने ही कर्मों के प्रतिबिंब होते हैं। तो ये एक तरह का 49 दिन लंबा मनोवैज्ञानिक टेस्ट है, जहां आपको अपने ही मन का सामना करना पड़ता है। क्या खूब कहा आपने, बिल्कुल वैसा ही। अगर आत्मा ये पहचान ले कि ये सब उसी के मन का खेल है, तो वो चक्र से मुक्त हो सकती है, यानी निर्वाण पा सकती है। कमाल है। तिब्बती भिक्षु तेंजिन का अनुभव है कि जब उसके गुरु का दाह संस्कार हो रहा था, तो ध्यान में उसे एक तेज रोशनी दिखाई दी, मानो वो रोशनी गुरु को पहाड़ों के रास्ते पर मार्गदर्शन कर रही हो। वाह। अब अगर जैन धर्म की बात करें तो वहां भी आत्मा और कर्म का सिद्धांत है, लेकिन उनका जोर शायद अनुशासन और अहिंसा पर ज्यादा है। बहुत ज्यादा। जैन धर्म सिखाता है कि आत्मा असल में पूरी तरह से शुद्ध और चमकदार है, लेकिन हमारे कर्म धूल की परतों की तरह उसे ढक लेते हैं। तो यहाँ मोक्ष का मतलब उन परतों को हटाना हुआ? हाँ, यहाँ मोक्ष किसी भगवान की कृपा से नहीं मिलता, बल्कि कठोर अनुशासन, अहिंसा और त्याग से कर्म की इन परतों को खुद साफ करना पड़ता है। और संधारा की प्रथा भी इसी से जुड़ी है ना? हाँ, संधारा या सल्लेखना इसी का एक चरम रूप है, जहाँ व्यक्ति जीवन के अंत में स्वेच्छा से खाना पीना त्याग देता है ताकि आत्मा को शुद्ध करके शरीर छोड़ा जा सके। मुंबई के अंकित ने बताया कि उसके चाचा के देहांत पर परिवार के कई लोगों ने एकजुटता दिखाने के लिए एक दिन का उपवास रखा। उसे लगा कि यह सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि उनकी आत्मा की सफाई में मदद करने का एक तरीका था। और अब सिख धर्म, यहाँ आत्मा को कैसे दिखा जाता है? सिख धर्म में आत्मा को वाहेगुरु यानी ईश्वर का ही एक अंश, एक चिंगारी माना जाता है। लेकिन जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसकर ये चिंगारी अपने असली स्रोत को भूल जाती है। तो यहाँ मंजिल हुई उस चिंगारी का वापस आग में मिल जाना। बिल्कुल। अंतिम लक्ष्य है मुक्ति, यानी वापस वाहेगुरु में विलीन हो जाना। और इसका रास्ता है नाम सिमरन, किरत करो और सेवा। सेवा मतलब निस्वार्थ सेवा। हाँ, सेवा का विचार बहुत अहम है। लंदन की हरप्रीत ने अपने पिता की याद में गुरुद्वारे में लंगर करवाया। उसे लगा कि सेवा करते हुए उसके पिता की आत्मा वहीं मौजूद है, लोगों को आशीर्वाद दे रही है। ये बहुत खूबसूरत है। तो अब तक हमने न्याय और पुनर्जन्म के नक्शों को देखा। अब हम अपनी पड़ताल के आखिरी हिस्से में चलते हैं, जहां आत्मा की यात्रा और सद्भाव पर जोर दिया जाता है। हाँ, और इसकी शुरुआत बहाई धर्म से करते हैं। यहाँ का नजरिया बहुत ही अनोखा है। अच्छा। बहाई मानते हैं कि आत्मा अमर है और मौत के बाद वो एक अंतहीन आध्यात्मिक यात्रा पर निकल जाती है, ईश्वर के और करीब और करीब। तो यहाँ स्वर्ग या नरक जैसी कोई आखिरी मंजिल नहीं है? नहीं। स्वर्ग का मतलब है ईश्वर से नजदीकी और नरक का मतलब है ईश्वर से दूरी। मौत एक अंत नहीं, बल्कि एक नए ज्यादा बड़े आयाम में जन्म लेने जैसा है। ये तो बहुत उम्मीद भरा नजरिया है। एक अंतिम परीक्षा पास करने के बजाय ये जिंदगी के बाद भी सीखते रहने जैसा है। बिल्कुल। अब चीन की तरफ चलते हैं, जहां कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद जैसी प्राचीन परंपराएं हैं। कन्फ्यूशियवाद में आत्मा के दो हिस्से माने जाते हैं, एक आध्यात्मिक हिस्सा हुन जो ऊपर चला जाता है, और एक भौतिक हिस्सा पो जो धरती पर ही रह जाता है। और सबसे जरूरी है पूर्वजों की पूजा, ताकि जिंदा और गुजर चुके लोगों के बीच एक तालमेल बना रहे। हाँ। इसी से किंगमिंग त्योहार जोड़ा है, जहां लोग अपने पूर्वजों की कब्रों की सफाई करते हैं। मैंने सुना है कि अब इसका भी डिजिटल रूप आ गया है। हाँ, अब आभासी पूजा और यहाँ का कि डिजिटल टैबलेट्स भी आ गए हैं, जहाँ कब्र पर लगे QR कोड को स्कैन करके आप अपने पूर्वज की कहानियां और तस्वीरें देख सकते हैं। अरे वाह, परंपरा और तकनीक का क्या मेल है। बीजिंग की ली कहती हैं कि जब वो अपने दादा की कब्र पर धूप जलाती है तो उसे लगता है कि वो उसे सुन रहे हैं, चाहे जरिया कोई भी हो। और ताओवाद का क्या नजरिया है? ताओवाद में भी आत्मा के अलग अलग हिस्सों की बात है, लेकिन यहाँ अंतिम लक्ष्य है ताओ के साथ एक हो जाना। ताओ यानी ब्रह्मांड का प्राकृतिक प्रवाह। सही कहा। ये अमरता शरीर की नहीं, बल्कि चेतना की है, जो ब्रह्मांड की चेतना में विलीन हो जाती है। इसलिए आज के ताओवादी पर्यावरण अनुकूल दफन को पसंद करते हैं, ताकि शरीर प्रकृति में वापस मिल जाए। तो यहाँ भी प्रकृति के साथ एक गहरा जुड़ाव है? बहुत गहरा।
और यही जुड़ाव हमें जापान के शिंतो धर्म में भी दिखता है। यहाँ मृत्यु के बाद की दुनिया को योमी नो कुनी यानी अंधकार की भूमि कहा जाता है, जो थोड़ी निराशाजनक लगती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती होगी। नहीं, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तो फिर क्या होता है? माना जाता है कि पूर्वजों की आत्माएं कामी बन जाती हैं, यानी एक तरह की दिव्य या आध्यात्मिक शक्ति। ये कामी अपने परिवार के लोगों की रक्षा करती हैं और उनका मार्गदर्शन करती हैं। तो यहाँ जिंदा और मृत लोगों के बीच का पर्दा बहुत पतला है। बहुत पतला। ओबोन त्योहार पर माना जाता है कि पूर्वजों की आत्माएं घर लौट कर आती हैं। उस दौरान नदियों में लालटेन बहाई जाती हैं। ये तो बहुत काव्यात्मक है। क्योटो की एक युवा शिंतो पुजारिन आइको ने अपना अनुभव बताया कि जब वो ओबोन पर लालटेन बहा रही थी तो उसे हवा में, रोशनी में, हर जगह अपनी दादी की कामी का एहसास हुआ। जैसे वो दूर नहीं गई, बस उनका रूप बदल गया है। इन सभी नक्शों को एक साथ देखने पर कुछ बहुत दिलचस्प पैटर्न सामने आते हैं। एक तरफ न्याय और फैसले का एक साफ सुथरा ढांचा है, दूसरी तरफ जन्म मृत्यु का एक अंतहीन चक्र है, और तीसरी तरफ आत्मा की एक कभी ना खत्म होने वाली यात्रा और पूर्वजों के साथ तालमेल पर जोर है। हाँ, और इतनी अलग अलग मान्यताओं के बावजूद कुछ धागे हैं जो सबको जोड़ते हैं। जैसे लगभग सभी मानते हैं कि आत्मा किसी न किसी रूप में जिंदा रहती है। जिंदा और मृत लोगों का रिश्ता पूरी तरह खत्म नहीं होता और रस्में उस रिश्ते को बनाए रखने का एक पुल है। और सबसे बड़ी बात, लगभग हर मान्यता में आप इस जीवन को कैसे जीते हैं यही तय करता है कि आपका अगला पड़ाव कैसा होगा। तो ये सोचने के बजाय कि कौन सा नक्शा सही है, ये सोचना ज्यादा दिलचस्प है कि क्या ये सब एक ही सच्चाई को अलग अलग खिड़कियों से देखने जैसा है। शायद मकसद किसी एक सच्चे नक्शे को खोजना है ही नहीं, बल्कि इन सभी नक्शों में छिपे संदेशों को समझना है कि ये सब हमसे क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है जो हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगे। और वो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मौत के बाद हमारा क्या इंतजार कर रहा है। असली सवाल ये है कि परलोक के ये सभी दर्शन, ये सभी नक्शे आज, अभी जब हम जीवित हैं, हमसे किस तरह का जीवन जीने की मांग करते हैं। श्रोताओं, हमारी आज की खोज हमें एक गहरे और सार्वभौमिक सत्य की ओर ले जाती है। धर्म भले बदलते हों, पर मृत्यु के बाद न्याय और मुक्ति का विचार मानवीय चेतना का सबसे साझा अनुभव है। कहीं इसे अंतिम निर्णय कहा गया, कहीं कर्म का फल, कहीं ईश्वर के साथ एकत्व, और कहीं दुख और पुनर्जन्म से मुक्ति। लेकिन हर परंपरा यह कहती है, आत्मा अमर है, और हमारे कर्म ही उस आत्मा की अगली दिशा तय करते हैं। आधुनिक समय में भी तकनीक के बीच मनुष्य वही पुराना प्रश्न पूछता है, मैंने कैसे जिया और मेरी आत्मा कहाँ जाएगी? इसी प्रश्न की खोज हमारा यह पॉडकास्ट जारी रखेगा। आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, एक और आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक यात्रा के साथ। तब तक सत्य की खोज में जिए और शांति की राह पर बढ़ते रहें।